सहकारिता मंत्री अमित शाह की सोच सहकारिता को लेकर भारत की सर्वोच्च विकास की ओर है, जिसके चलते ही केंद्रीय मंत्री ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया, जिसमें लाखों बेरोजगार युवकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में सहकारिता को लेकर जो कदम उठा रही है सरकार, उसमें अनुभव की कमी दिखाई दे रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके चलते ही कई दफा सरकार की किरकिरी हो चुकी है। सहकारिता के क्षेत्र में दखल रखने वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने राज्य में चल रही सहकारिता को लेकर कई सवाल राज्य सरकार से किए हैं। जहां समर्थन मूल्य में धान खरीदी सहकारिता का एक हिस्सा है, मगर लाखों टन धान चूहा राज्य में खा जाते हैं। वहीं किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदी हुए धान सड़कों पर सड़ रहे हैं। साथ ही साथ सहकारिता में पद पर रहने वाले पदाधिकारी अनुभवहीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आरोप डॉक्टर राकेश मिश्रा ने लगाते हुए कहा कि इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है और अब यहीं पर आपके प्रश्न का एक उत्तर भी है और इसी प्रश्न में ही छिपा है कि एक तरफ तो आप अमित शाह जी की कार्यशैली के बारे में आप बता रहे हैं कि भाई नक्सली समस्या को समाधान करने के लिए वो किस तरीके से नहा धोकर उतरे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सहकारिता मंत्रालय जब से उनके हाथ में आया है, उन्होंने एक भारत टैक्सी का ऐप भी लॉन्च करना था और कर दिया, जिससे उबर, ओला, इन सब की जो मोनोपोली थी वो भी ख़त्म हो गई और उसका भी उदाहरण आपके सामने है कि उन्होंने इसको पूरे देश में लागू कर दिया है और इसका पैसा भी जो है आम आदमी और आम उपभोक्ता को भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो सहकारिता में जो लोगों का अपॉइंटमेंट छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हुआ है, चाहे वो बड़े अपेक्स बैंक की ही मैं अगर बात करूं तो उनके जो अध्यक्ष बने हैं केदार जी, हालांकि वो बीजेपी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन सहकारिता के उतने अच्छे कार्यकर्ता नहीं हैं। उनको अभी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है और उनको काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार के लोगों को भी ये चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि कौन सहकारिता का ज़्यादा अच्छा कार्य करता है और कैसे काम कर सकता है। जहाँ तक आपने कहा चूहा खाने वाली बात, तो अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि अंबिकापुर से प्रतापपुर रोड पे करीब करोड़ों रुपए का धान रोड पे सड़ रहा है और जिसकी कोई मतलब रख रखाव की जानकारी नहीं है, कितना धान नुकसान हो गया उसकी जानकारी नहीं है। अब सरकार ने भी धान को पूरा खरीदना आवश्यक था और इसको बीच में बंद करने का निर्णय सरकार का जो आया है, ये भी दुर्भाग्यजनक है और इस तरह के निर्णय को हम दुर्भाग्यजनक निर्णय ही कहेंगे और इससे सरकार को नुकसान होगा। अब तीसरी बात यह है कि भी धान में अचानक लाखों टन धान अगर कम होता है और करोड़ों रुपए का धान गायब हो जाता है और फिर गैर जिम्मेदाराना बयान आता है कि हाँ चूहा खा गया, तो ये भी शर्मनाक विषय है और उनकी बुद्धि के बारे में हम क्या कहेंगे। उनको जो बोलना है सोच समझ के बोलना चाहिए, एक जिम्मेदार विषय पर बोलना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी हैं, डीएमओ हैं, खाली उनको सस्पेंड कर देना ठीक नहीं है। उनसे ये वसूली जब की जाना शुरू होगी तब सहकारिता के अधिकारियों को समझ में आएगा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि सहकारिता की पिछले 10 साल की उपलब्धियों को अगर निकाल के हम लोग देखेंगे तो हमको बहुत सारी कमियां समझ में आएंगी और हमारे अधिकारी जो हैं वो होमवर्क करके नहीं आते हैं और जब तक ये होमवर्क नहीं करेंगे, मोदी जी के तरीके से 18 घंटे की लिस्ट नहीं बनाएंगे, अमित शाह जी की तरफ से जो कार्यशैली है पूरा नोट रहता है, हर छोटी छोटी चीज़ों पर बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है, उसमें अभी हमारी सरकार खरी नहीं उतर पाई है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।